नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रेलवे के स्टेशन मास्टर पद के विषय में बताया था कि उसकी भर्ती कैसे होती है, क्या काम होते हैं और उसकी पेमेंट कितनी होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के उसी डिपार्टमेंट यानी परिचालन डिपार्टमेंट के गार्ड, रेलवे गार्ड के विषय में। तो इसको तो लगभग सभी लोग आप जानते हैं कि गार्ड रेलवे में होता है, पर इसका काम क्या होता है, कैसे भर्ती होती है, उसकी पेमेंट क्या है, इस विषय में हम डिटेल से आपको इसमें जानकारी देंगे ताकि आपको इस पद पे अगर भर्ती होना है तो उसकी पूरी जानकारी मिल सके कि कैसे भर्ती होते हैं और उसके भर्ती होने के बाद हमें करना क्या पड़ता है, ताकि भर्ती होने के बाद आप पछतावा ना हो कि हम कहाँ फंस गए। ये इसलिए हम ये वीडियो और ये सीरीज बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हमें लाइफ में जाना कहाँ है और अगर जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ खुश रहेंगे लाइफ भर कि नहीं। तो इसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पद है रेलवे का और बहुत ही मजा आएगा आपको कि ये अच्छा पद है गार्ड का। पर पूरी जानकारी देंगे, उसकी कमियां भी बताएंगे कि उसमें क्या कमियां होती हैं, मतलब डार्क साइड बताएंगे। तो वो आपके हिसाब से हो सकता कमी ना हो, क्योंकि आपको उसमें मजा आए। हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गार्ड रेलवे में क्या करता है, कैसे भर्ती होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रेलवे में गार्ड की भर्ती के लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता है। तो रेलवे में अगर आपको गार्ड बनना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम। ग्रेजुएशन के बाद आपको मेडिकल फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए। इसका मेडिकल फिटनेस हाई स्टैंडर्ड का होता है। इसमें 6/6 की आंखें मैंडेटरी होती हैं। तो ये बहुत ही उच्च मानक है आंखों का। अगर आपका 6/6 आंखें हैं तो ही आप गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसमें एक समस्या आती है कि गार्ड के लिए आपको जो और भी स्टैंडर्ड है मेडिकल के, वो और पद हैं जो रेलवे के उनसे थोड़ा उच्च होते हैं। तो अगर आप मेडिकली फिट हैं और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप गार्ड की तैयारी निश्चित ही कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा पद है। और भर्ती कैसे होती है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं भारतीय ये रेलवे में, लगभग 8-10 हैं। तो आप उनके थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो वैकेंसी निकालते हैं, आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपको कॉल लेटर आएगा एग्जाम का। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। आपको दोनों ही पास करना होता है। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जाम पास करना होता है। अगर आप मेडिकल एग्जाम पास कर गए तो आपको गार्ड में ज्वाइन करवा लिया जाएगा, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और आप पद पे आ जाते हैं। तो ये था पूरा। अब इसके लिए तैयारी क्या करनी होती है एग्जाम में। तो एग्जाम में इसकी तैयारी सेम ही है, लगभग स्टेशन मास्टर की जैसे ही है। सेम पेपर आता है और कभी कभी तो एक ही पेपर आता है, उसमें अलग अलग रैंक के हिसाब से आपको वो पद दे दिए जाते हैं। तो इसमें वही सेम अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है और करंट नॉलेज, जनरल नॉलेज, साइंस पढ़ना है थोड़ी थोड़ी। 11-12वीं तक की साइंस पढ़ लो और 9-10 की जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और 12वीं में कैलकुलस वगैरह थोड़ा सा आता है इसमें, कभी कभी कभार थोड़ा आता है। एलजेब्रा से जरूर आते हैं। तो अगर ये आपके हैं 12वीं की एलजेब्रा की किताब देख लेना। तो अगर ये आपने कवर कर लिए तो आपको गार्ड के एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझे विश्वास है कि आप जरूर उस एग्जाम को क्रॉस करेंगे। चलिए, ये तो हुई एग्जाम की बात। अगर आप गार्ड बन गए रेलवे में तो आपको काम क्या करना पड़ते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि गार्ड के हाथ में झंडी होती है और गार्ड रेलवे के सबसे पीछे जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसमें रहता है। अब उसमें काम क्या करते हैं, झंडी क्यों हिलाते हैं। झंडी इसलिए हिलाते हैं कि जो स्टेशन पे स्टेशन मास्टर है वो गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को देखते हैं कि जो ये गाड़ी हमारे यहाँ से गुजर रही है, जा रही है, वो उसमें कोई कमी तो नहीं है, जैसे कि आग तो नहीं लगी हुई है, कहीं कोई टूटा हुआ उसका पार्ट्स तो नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो वो गार्ड को लाल झंडी दिखाएगा कि आप गाड़ी रोकिए, आपकी गाड़ी में कमी है। बस ये मेन काम है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो हम बता रहे हैं। इसके अलावा काम उसका होता है कि ट्रेन जब
स्टार्ट, जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, रुकी हुई है, उससे चलना है, स्टार्ट होना है, तो उसमें जो पैसेंजर चढ़ना है सभी लोग चढ़ रहे हैं, चढ़ चुके हैं और अच्छे से चढ़ चुके हैं, कोई लटक तो नहीं रहा है, ये भी इंश्योर करना गार्ड की जिम्मेदारी होती है। और पीछे जो गार्ड का डब्बा होता है उसमें माल चढ़ाना होता है। अगर वो माल चढ़ रहा है, पूर्णतः चढ़ चुका है, गेट बंद हो चुका है, तब और उसका क्या चढ़ाया क्या उतारा, ये सारा लेखा जोखा गार्ड को अपने पास रखना होता है। गार्ड की जानकारी में होना चाहिए कि हमारी ट्रेन में क्या चढ़ाया गया क्या उतारा गया। तो और दूसरा, चैन पुलिंग वगैरह, कभी कोई चैन पुलिंग कर देता है, बीच दो स्टेशनों के बीच में गाड़ी रुक जाती है और उतर के भाग जाता है पैसेंजर, तो वो सही कौन करेगा? तो वो गार्ड और ड्राइवर दोनों को करना होता है। दोनों लोग देखते हुए आते हैं, फिर उसको सही करते हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ाते हैं उसके बाद। तो ये मेन उसके काम है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है काम, कोई ज़्यादा दिक्कत वाले काम नहीं है। हाँ, दिक्कत तो नहीं है बहुत, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और गार्ड का एक काम और होता है कि वो जो गाड़ियाँ चल रही है तो जिस स्टेशन से क्रॉस करता है उसका टाइमिंग उसको लिखना होता है कि इस स्टेशन पे हम इतने समय पे क्रॉस हुए थे और या इतने बजे आए थे, इतने बजे हम चले हैं, अगर उसका स्टॉपेज है। तो ये सारा लेखा जोखा भी रखना गार्ड का काम होता है। जितनी भी इमरजेंसी आती हैं, जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो गार्ड के पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है। तो ज़्यादा मतलब वैसे काम नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है उस गार्ड में। पर सिंपल काम होते हुए भी एक इंटरेस्टिंग चीज है इस पद में, वो मैं ये बताने वाला हूं कि इसकी पेमेंट ही, गार्ड की पेमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। गार्ड की पेमेंट अन्य जो पद हैं इसी ग्रेड पे के, उनसे ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है और कितनी ज्यादा होती है? अगर इनिशियल जो गार्ड आते हैं या दूसरे पद पे जो भर्ती होते हैं गार्ड के बराबर, उनकी इनिशियल पेमेंट होती है 30 से 40 हजार रुपए। पर गार्ड को इतना ज्यादा क्यों मिलता है? तो गार्ड की कितनी ज्यादा पेमेंट है, पर गार्ड को 40 नहीं मिलता। इनिशियल ही गार्ड को कम से कम 60 से 70 हजार रुपए मिलेगा। अब आप कहोगे इतना ज्यादा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि गार्ड को जो उसका बेसिक होता है उसका 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है। उस 30% एक्स्ट्रा पे उसके जो अलाउंसेस होते हैं सारे सारे, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है और उसका अपना ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं आने जाने के लिए, वो अलाउंस है। और उसके जो रनिंग अलाउंस जुड़ जाते हैं, जो वो चलता है ना ड्यूटी पे, कि अगर भोपाल से दिल्ली गया तो उसके किलोमीटर के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, वो जुड़ जाते हैं। नाइट ड्यूटी अगर कर रहा है तो नाइट ड्यूटी जुड़ जाती है। तो ऐसे करके उसकी पेमेंट जो है, जो उसी के बराबर पद पे आए हुए रेलवे में है, उससे 30 हजार रुपए ज्यादा बन जाती है। 20 से 30 हजार रुपए ज्यादा हर महीने बनती है। तो अगर आप पेमेंट के हिसाब से कहें तो गार्ड तो बहुत अच्छा पद है। आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा पद है, इसमें बुराई क्या है? तो थोड़ा इसमें बुराई भी यहाँ भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, ये कोई नहीं बताएगा। क्योंकि आप अगर उसमें जा रहे हैं तो पूरी जानकारी लेके जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्वभाव से वो पद आपके विपरीत हो। तो अगर आपके हिसाब से अगर विपरीत नहीं है तो ही जाएं। तो इसमें बुराई क्या होती है गार्ड में, तो वो हमें बताता हूँ। देखो, गार्ड को सबसे पहले क्या है कि गाड़ी अगर सपोज भोपाल से स्टार्ट हुई दिल्ली के लिए और उसका समय है रात को 1 बजे, ठीक है, रात को 1 बजे उसको ट्रेन से चलना है, तो उसको 12 बजे ड्यूटी पे आना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर रूम में उसको ऑन ड्यूटी करना पड़ेगा और ऑन ड्यूटी करके फिर वो गाड़ी को चेक करेगा पहले से कि भाई गाड़ी हमारी आ रही है, तो उसमें हमें थोड़ा चार्ज लेना पड़ेगा उससे, जो भी दूसरा है चार्ज लेके फिर उसमें बैठना पड़ेगा। तो 1 घंटे पहले उसको आना पड़ता है ड्यूटी पे। ड्यूटी पे आएगा, फिर वो जाएगा रास्ते में और दिल्ली पहुंचेगा, उसको 7-8 घंटे लगेंगे, फिर उसको रेस्ट दिया जाएगा। पर वो रेस्ट कहाँ है? घर पे नहीं है, फैमिली के साथ नहीं है, वो रेस्ट उसका दिल्ली में है। फिर दिल्ली से वो वापस आएगा, फिर अपने घर पे जाएगा, फिर एक रेस्ट उसको यहाँ दिया जाएगा। तो एक रेस्ट उसका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि इसमें तो हम मैनेज कर लेंगे, है नहीं? ठीक है, मैनेज कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है। अब इसमें दूसरी एक और बुराई है कि गार्ड की कोई टाइमिंग नहीं होती। गाड़ी 1 बजे आई, जैसे रात को 6 बजे भी आएगी, सुबह में शाम में 4 बजे भी आएगी, 2 बजे भी आएगी, 3 बजे भी आएगी। इसके ड्यूटी के आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। आप घर गए, आपको कॉल आ जाएगी आपको इस गाड़ी पे आना है तो आना ही है। हो सकता है वो 14 घंटे बाद भी आए, हो सकता है वो 8 घंटे बाद भी आ जाए आप घर पहुंचने के। तो आपको तैयार रहना है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल फिक्स है कि नहीं हमें तो साहब
14 घंटे बाद जाना है, ऐसा नहीं है। आपको कभी भी कॉल करके बुला लिया जाएगा और आपको इस गाड़ी में जाना है। प्रोग्राम अचानक बनते हैं इन लोगों के, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आप घर पे कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं कर पाते हो कि आज हम अगर रेस्ट है तो हम यहाँ वहाँ जाएंगे, घूमने जाएंगे, बच्चों के साथ ये जाएंगे। तो ये थोड़ी इमरजेंसी टाइप की ड्यूटी है। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप चलती हुई ट्रेन में जा रहे हैं और भोपाल से आगरा तक पहुंचे और आपके घर पे इमरजेंसी कॉल आ गई कि आपके घर पे ऐसा हुआ अचानक या ऐसा ऐसा होना है, तो आप उस स्थिति में ड्यूटी से छोड़ के घर नहीं आ सकते। तो ये थोड़ा उस समय बहुत खलता है कि अरे आकाश में उस ड्यूटी में होता जहाँ पे ऑफिस वर्क है, तो मैं ऑफिस में दूसरे अपने जो कलीग हैं उनको काम दे के छोड़ के और घर चला जाता। तो उस समय थोड़ा खलता है कि ये पथ थोड़ा खराब है, छोड़ तो सकते नहीं हो। तो सोच समझ के निर्णय लेना कि आपको अगर ये कमियां जो हमने बताई हैं कमी ना लगे तो आपके लिए गार्ड बहुत ही अच्छा पद है, बेस्ट पद है। और इसकी तैयारी करो, जो हमने बताया है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सलाह लो कि हम इसमें कैसे भर्ती हो सकते हैं और क्या क्या पढ़ाई करना है, थोड़ा उनसे भी सलाह लेना। अगर आपको हमसे भी लेना है सलाह तो हाँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपको डिटेल में उसकी तैयारी के विषय में बता देंगे। तो बहुत ही अच्छा पद है गार्ड रेलवे में। और ग्रुप सी में हमें लगता है कि सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाला पद है। तो गार्ड की तैयारी अगर आप करना चाहें तो ये जो मैंने योग्यताएं बताई उनके हिसाब से आप गार्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, रेलवे के किसी और पद के विषय में जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छी से अच्छी जानकारियां मिल सके आपके करियर बनाने के लिए। थैंक यू।